नैब सखर का कराची में मुशीर जेल खाना जात एजाज जाखरानी के घर छापा, अहम दस्तावेजात कब्जे में ले ली। एजाज जाखरानी का कहना है कि वो कहीं नहीं भागे, नैब के हर नोटिस पर पेश होता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी की एजाज जाखरानी के घर पर नैब छापे की मजम्मत। बिलावल ने नैब को कार्रवाइयों को ऑपोजिशन दुश्मनी करार दे दिया। हुकूमत के खिलाफ आजादी मार्च का मैदान, वजीर आजम मुस्ताफी हों, हुकूमत का फौरी खात्मा, मुल्क में फौरी नए इंतखाबात। रहबर कमेटी के इजलास में तमाम जमातों ने 4 निकात पर इत्तफाक की सूरत में आजादी मार्च में शिरकत की हामी भरी। वजीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं पीटीआई हुकूमत आवाम के वोटों से आई, कोई माई का लाल गिरा नहीं सकता। धरने से कबल हुकूमत और जेयूआई में कानूनी लड़ाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च के खिलाफ दरखास्त की आज समाअत होगी। उधर हुकूमत के लीगल नोटिस के बाद जेयूआई की जवाबी कार्रवाई। आमिर लियाकत के बाद फवाद चौधरी को भी कानूनी नोटिस भेज दिया। 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा, ट्वीट्स हटाकर फवाद चौधरी से मुआफी मांगने का मुतालिबा। पाकिस्तान में सरमायाकारी न आने की बड़ी वजह करप्शन है। वज़ीर आज़म इमरान खान का बीजिंग में खिताब, बोले पाकिस्तान में करप्शन पर काबू पाने में कुछ वक्त लगेगा। चीन ने करप्शन पर 400 वज़रा को जेल भेजा, काश मैं 500 अफराद को जेल भेज सकता। उधर वज़ीर आज़म की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात, मुआशी उमूर पर तबादला ख्याल। कहा सीपैक मंसूबों की बर वक्त तकमील अव्वलीन तरजीह है। अमरीकी सदर ट्रंप इंतजामिया का मुआवजे की तहकीकात में ताउन से इनकार। व्हाइट हाउस का स्पीकर नैंसी पेलोसी 3 डेमोक्रेट कमेटियों के लीडरान के नाम खत, कहा तहकीकात में बहुत सी बेज़ाब्तगियां हैं। ट्रंप और उनकी इंतजामिया मुतासिबाना और गैर आईनी तहकीकात का हिस्सा नहीं बनेगी। सऊदी अरब ने फौज में भी खवातीन के लिए मुलाजमतों के दरवाजे खोल दिए। सऊदी वजारत दफा के मुताबिक खवातीन को सिपाही, स्टाफ सार्जेंट, फर्स्ट सार्जेंट, मेजर और दीगर ओहदों पर भर्ती किया जाएगा। और अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में सालाना हॉट एयर बलून फेस्टिवल खूबसूरत नज़ारे ने देखने वालों को हैरत में डाल दिया। 9 रोज तक जारी रहने वाले फेस्टिवल में 17 ममालिक से 500 से ज्यादा अफराद हिस्सा ले रहे हैं। China is the fastest growing economy in the world. So we have watched China. There was a time when Pakistan is the fastest growing economy in the world. So we have watched China. There was a time when Pakistan was considered one of the fastest growing countries in Asia in the 60s. And we heard that China learnt a bit from Pakistan. And now is the time for Pakistan to learn from China. Personally, the thing that inspires me most about China, what inspires me most about China is the way they have lifted 700 million people out of poverty in 30 years. This has never happened in human history. And for someone who cares about humanity, I think this is an example which the entire world can follow and learn from China. So, for me, this is the most important thing Pakistan can learn, the way China has lifted people out of poverty. And what I have understood so far, China allowed their businesses to make money. China concentrated on their special economic zones, the export zones. They brought in investment from outside. They created wealth. And from that wealth creation, they spent it on the less privileged, poor section of the society. And that's how they've achieved the miracle. And that's what we intend to do in Pakistan.
The other thing I've learned from China is the way China has tackled corruption. President Xi Jinping's one of his biggest crusade has been against corruption. And from what I hear, correct me if I'm wrong, that some 400 people, ministerial level people in the last 5 years have been convicted on corruption and put behind jail. कर रहे हैं और 7 साल लगे हैं ये कंसेशंस अप्रूव कराने में, क्योंकि इसमें जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी, जो गवादर पोर्ट पहले पीएसए के पास था, पोर्ट सिंगापुर अथॉरिटी, और पोर्ट सिंगापुर अथॉरिटी से चाइना ओवरसीज पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी ने लिया था, तो वो कंसेशंस जो पोर्ट सिंगापुर अथॉरिटी के पास है वही ट्रांसफर होने थे आगे चाइना ओवरसीज पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी को, जिसमें काफ़ी सारे लोगों फंसे हुए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले हम 2-3 दफ़ा ईसीसी में लाए, उनको हमने एड्रेस किया, फिर हम कैबिनेट में लेके गए, कैबिनेट से अप्रूवल ली, उसके बाद फिर असेंबली बंद हो गई है, आजकल नहीं है, तो हमने अब ऑर्डिनेंस के थ्रू कर दिया है, प्राइम मिनिस्टर के जाने से पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कल हो गया। तो ये 7 साल के बाद, आफ्टर 7 years, am I right sir? आफ्टर 7 years ये कंसेशन एग्रीमेंट हमने किया है। और इसमें है क्या कि मैं आपको इसके सेलेंट फीचर्स बता देता हूँ कि सेल्स टैक्स, जो इनकी 4 कंपनियां हैं, जो पेरेंट कंपनी है चाइना ओवरसीज पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी, उसके अंदर की जो 4 कंपनियां हैं, गवादर इंटरनेशनल टर्मिनल, गवादर फ्री जोन एंड गवादर मरीन सर्विसेज, तो इनको हमने सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की एग्जम्पशंस दी हैं। मशीनरी, बंकर ऑयल, रॉ मटेरियल, उन सब चीज़ों पे जो कि उस पोर्ट के अंदर आएगा फॉर री एक्सपोर्ट, जो इंडस्ट्री लगेगी फॉर री एक्सपोर्ट, उसके लिए जो है ये एग्जम्पशंस दी गई हैं। तो इनकम जो है ऑपरेटिंग कंपनीज की इनकम टैक्स का भी एग्जम्पशन है। सेल्स टैक्स में मशीनरी, इक्विपमेंट, ये जितनी चीज़ें पोर्ट के अंदर आएंगी, जो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आएंगी, उस पर ये एग्जम्पशंस दी गई। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग जो पाकिस्तान के अंदर से जो चाइना से जो मैन्युफैक्चरिंग जा रही है दूसरे मुल्कों में, अब ये 2000 जो इसका जो एरिया है 2282 एकड़ के ऊपर ये फाइनल होगा पोर्ट। तो वो जितनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से, बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर, चाइना से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट हो रही है टू वियतनाम और बांग्लादेश, ये अब गवादर की जो हम बात करते हैं सीपेक की, ये अब यहाँ पे आके यहाँ लगाना शुरू करेंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग। इसमें पाकिस्तान की मईशत को, एक्सपोर्ट्स को ज़बरदस्त बूस्ट मिलेगी। तो आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट यू एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू दैट it took us 7 years to do this, but now I'm going to put constant pressure on you every week. What is the industry that is coming up? मुझे दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता था कि पोर्ट की कनेक्टिविटी का एक इशू था। गवादर ईस्ट बे एक्सप्रेस वे जो बन रही थी, जो कि गवादर पोर्ट से मकरान कोस्ट को कनेक्ट करना था, उसमें कुछ इश्यूज आए थे हमारे लोकल फिशरमैन के, कि जो वो ईस्ट बे एक्सप्रेस वे बन रही थी, तो हमारे फिशरमैन जो थे, वहाँ के लोकल माहीगीर जो थे, उनको एक इशू था कि जी उनका रास्ता में रुकावट आ रही थी। तो उस पर भी कोई पिछले 6-7 महीने से बैक एंड फोर्थ होने के बाद वो 3 ब्रिजेस अब हमने उसमें ऐड कर दी हैं, 3 ब्रिजेस, ताकि उनका रास्ता भी ना रुके। और वो फिशरमैन एक ज़माने में जो बड़े नाराज़ थे, वो अब बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको अब ब्रिजेस मिल गए हैं ताकि उनका रास्ता नहीं रुकता। उनकी सदियों से वो उनका ये दिस इज़ द लाइवलीहुड, इसी रह रहे हैं। तो वो भी एक अप्रूव हो गई है एकनिक से, और 44% तो वो तैयार हो गई है, वो ब्रिजेस की वजह से रुकी हुई थी। इंशाल्लाह बाय 2020 दिसंबर से कुछ लोग पोर्ट कासिम और केपीटी में भी हम थोड़े दिन के लिए ला के उनको रखें, ताकि उनको पोर्ट की ट्रेनिंग हो जाए, ताकि जब वो गवादर वापस जाएं तो दे ऑलरेडी नो व्हाट टू डू। बिकॉज पोर्ट का एक अलग साइंस चलती है, जो कि वहाँ लोग जिन्होंने पोर्ट में काम नहीं किया, और लोग अब लेबर ज़्यादा चाहिए होगी और मैन पावर ज़्यादा चाहिए होगी, तो जिन्होंने काम नहीं किया उनको हम यहाँ एक्सपीरियंस देंगे। एयरपोर्ट का तो आपको पता ही है, वो $230 मिलियन की कॉस्ट पे बन रहा है गवादर एयरपोर्ट। फिर उन्होंने एक अनाउंस किया है कि पाक चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल, जो कि $100 मिलियन की कॉस्ट पे बन रहा है, 68 एकर्स के ऊपर बन रहा है, और उसमें मेडिकल ब्लॉक, नर्सिंग, पैरामेडिक इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल लेबॉर्ट्री, एलाइड फैसिलिटीज़, और ये सारी इसी के अंदर ये भी बना रहे हैं। डिसैलिनेशन प्लांट फॉर द पॉपुलेशन,
तो ये 5 लाख गैलन पर डे का डिसैलिनेशन प्लांट, जिसकी अप्रॉक्सिमेट कॉस्ट 89, समझे 2 बिलियन रुपए की कॉस्ट है इसकी, 1.95 बिलियन की। वो भी अब फौरन के फौरन शुरू, इमीडिएटली दैट इज आल्सो बीइंग स्टार्टेड, वो भी फौरन शुरू हो रहा है, ताकि जो गवादर की जो पॉपुलेशन बढ़ेगी, अभी जो लगा हुआ है प्लांट वो सिर्फ इतनी कैपेसिटी उसकी है कि जो पोर्ट के ऑपरेशन हैं वो और थोड़े से लोगों को मिल सके। उसके साथ साथ दे आर आल्सो पुटिंग अप अ कोल पावर्ड